हेलो जी दोस्तों, सुप्रभात। आ गई हैं यहाँ भी गर्मियाँ। खैर गर्मियाँ लाती हैं, प्रकृति के नज़ारे बदल जाते हैं, सुंदर नज़र आने लग जाती है प्रकृति। लेकिन गर्मियों से एक चीज़ और है कि जो ये, हालांकि बाहर तो बड़ा सही सा लग रहा है लेकिन कार के अंदर बहुत गर्मी लग रही है। टेम्परेचर पता कितना, अभी देखो 11:30 हो रहे हैं और 29 डिग्री हो गया अभी से। लेकिन अंदर कार के अंदर ना शीशे बंद है, तो शीशे बंद है तो ऐसे लग रहा है कितनी ज़्यादा गर्मी है। ये है मैन मेड, कुछ चीज़ों को ऐसे बना दिया गया। कोई अब इसमें क्या ये कोई तरीका ढूंढ नहीं सकते क्या? लेकिन नहीं, अगर ये होगा तो एसी कहाँ से लगेगा इस पे? तो इकॉनमी बढ़ाने के लिए भी, सर्दियाँ तो चलो इतनी ज़्यादा डाउन जाती है, यहाँ पे टेम्परेचर डाउन जाता है माइनस यही 35-40 तक पहुँच जाता है। तो उस टाइम पे तो किसी भी तरह से सर्वाइवल मुश्किल है ना। तो इसलिए क्या है कि चलो उस टाइम पे शीशे लगा के हीट चला के तो वो ठीक है। लेकिन गर्मियों में इन्हीं शीशों के अंदर इतनी गर्मी हो जाती है, पूछो मत। और गर्मी होगी तो ठीक है, एसी भी चलाना पड़ेगा। तो एसी चलाओगे, हीट चलाओगे, कंजम्पशन बढ़ेगी इसकी, पेट्रोल की कंजम्पशन बढ़ेगी। तो भाई उतना ही तुम्हारा योगदान बढ़ेगा इकोनॉमी को बढ़ाने में। तो यही आजकल की जो बन चुकी है, सिस्टम एक बन चुका है। वो है कि भाई इकोनॉमी को बड़े से बड़ा करो, तभी हमारा देश जो है माना जाएगा। कितना ज़्यादा पेट्रोल फूक रहे हैं तो हम को अमीर माना जाएगा। चलो मैं कह रहा हूँ अमीर भी मान लो, लेकिन अमीर माना जाएगा तो उससे हमारी शान बढ़ेगी। तो ये शान बढ़ाने की निशानी है, ये चक्कर ये है। इसीलिए थोड़ा सा मैं पॉइंट आउट करता रहता हूँ चीज़ों को कि हम सोचें भाई हम कर क्या रहे हैं। और यही नहीं है कि ये जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है ना, इतनी ज़्यादा प्लस इतना ज़्यादा माइनस, तो ये मैन मेड है, ये सारा प्राकृतिक इतना ज़्यादा नहीं है। क्योंकि मैं कारण बताता हूँ। तो जब हम शहर के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, लुधियाना की, पंजाब की, तो वहाँ पे जब हम एक आउटर से में, मतलब कि अभी न्यूली डेवलप एरिया में वो लिया था, अभी डेवलप नहीं हुआ था, पूरा डेवलपिंग एरिया में प्लॉट लिया था। तो उसमें जैसे हम जाते रहते थे बीच बीच में गर्मियों में, मतलब महीने में 1-2 बार चले गए जाके देखभाल के लिए। तो जैसे ही उस एरिया में प्रवेश करते थे तो बाहर वो लगे होते थे झाड़ियाँ झूड़ियाँ, क्योंकि जैसे मेन रोड के पास में नेचुरली है भारत के अंदर, तो ये होता है ना हम लोगों की सोच की भाई जितना मेन रोड के पास में होगा उतनी ही उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी प्लॉट की। और नेचुरली होता भी है वहाँ पे, क्योंकि रेट उसके ज़्यादा होते हैं। भाई चल भी लोग कहते हैं कि बिजनेस के पर्पस से यूज़ कर लेंगे हम प्लॉट को, तो वो फिर डेवलप कम होते हैं। आम आदमी जो है फिर थोड़ा पीछे पीछे लेता है, मोहल्ले के अंदर जाके लेता है। और यहाँ पे यही सोच के हमने मेन रोड के ऊपर ले लिया। लेकिन पता चल रहा है अभी कितना ज़्यादा शोर शराबा, सारा दिन ट्रैफिक, रात ट्रैफिक। चलो खैर, अब वो जो जब हम जाते थे तो हम देखते थे भाई, जब उसमें प्रवेश करते थे वो झाड़ियाँ झूड़ियाँ लगी होती थी शुरू के प्लाटों के ऊपर, खूब सारी झाड़ियाँ, खासकर उसमें ना भांग की झाड़ी होती थी। तो इतनी ठंडी हवा, फुल गर्मी में, जून के महीने में, मई जून के महीने में फुल गर्मी में ठंडी ठंडी हवा, शाम के टाइम पे जब जाते थे तो तब वो इतनी, मतलब उस जगह पे ऐसे लगता था यार यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे बैठ जाओ, यहीं पे बैठ के थोड़ा सा
अपना कहते हैं ना कि चलो जी रिलैक्स हो। तो इतना फ़र्क पड़ता है इसका, ग्रीनरी का इतना फ़र्क पड़ता है, यानी कि वेजिटेशन का। और अब क्या कर रहे हैं हम, और ये नहीं है कि चलो वेजिटेशन का वैसे ही फ़र्क पड़ता है, देखने में भी अच्छी लगती है ग्रीनरी, लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग, बस ये देखो अब इतनी जगह है ये जो, ठीक है ना, ये आसपास ये सारा क्या है, कंक्रीट, नीचे फ्लोर तक पूरा पार्किंग के लिए बढ़िया सुंदर, अपनी तरफ से तो पक्की पार्किंग जी। गाड़ी मतलब हमारे यहाँ जानी चाहिए, चिक्कड़ चिक्कड़ नहीं होना चाहिए, बढ़िया से जानी चाहिए गाड़ी पार्किंग में, वो चाहिए हमें। तो मतलब ये सिस्टम चल रहे हैं। तो इतनी जगह अगर झाड़ियाँ होती, ग्रीनरी होती तो क्या होता। हालांकि कहने के तो हम कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, बहुत झाड़ियाँ हैं, लेकिन अगर पूरे में जहाँ जहाँ ये गर्म है, वो अब क्या करता है, सड़कों पे तुमने देखा होगा, हम लोग देखते ही हैं अक्सर भारत के अंदर कि गर्मियों के अंदर सड़क के ऊपर चलते हुए ऐसे नीचे से गर्म, इतनी ज़्यादा गर्म तपिश निकलती थी सड़कों से कि तुम बाइक में या ऐसे मतलब कि ओपन व्हीकल के ऊपर मूव भी नहीं कर सकते, इतनी तपिश निकलती है। और वो सिर्फ इतनी सी सड़क के ऊपर, 1 या 2 लेन्स की सड़क होती है, चलो उसके ऊपर से इतनी निकली है। जहाँ तुम इतनी लेन्स बना देते हो, ठीक है, वहाँ का हिसाब किताब लगा लो भी कितनी ज़्यादा तपिश उसमें से उस पर्टिकुलर उसमें निकलती है। शहर पूरे का पूरा ही शहर के अंदर इसी तरह से सड़कें बनी होती हैं, और उनसे इसी तरह से ये सारी जो है गर्मी जो वापस निकलती रहती है हवा के अंदर, रिफ्लेक्ट होके बाहर जाती रहती है। तो मतलब कहने का ये है कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोच रहे, और हम डेफिनेटली अभी जैसे भारत पाकिस्तान का जो सिलसिला चला हुआ है, कहने को अब ये कहा जाए कि देखो, अगर भारत ने, मोदी सरकार ने जब से 2014 में बनी है, जब से उन्होंने अपने मतलब यही जो मिलिट्री पावर को बढ़ाना शुरू किया, डिफेंस का बजट बढ़ा दिया, आर्मी को वेपन सिस्टम मॉडर्नाइज किए, मेक इन इंडिया जो अपना DRDO है और उसको स्ट्रॉन्ग किया, और बहुत से वेपन, ब्रह्मोस, आकाश, और कितने ही वेपन जो है भारत के अंदर बनने शुरू हो गए, जिसकी वजह से भारत जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। उसके अलावा जितना कुछ बाहर से चाहिए था वो बाहर से भी ले रहे हैं। S-400 हो गया, अमेरिका से अपाचे हो गए, और मतलब बहुत सी चीज़ें, हॉविज़र तोपें होगी। तो मतलब इस तरह के डिफेंस सिस्टम जो है वो बाहर से भी ले लिए, तो उससे क्या मजबूती आ गई अपने डिफेंस में। हम कहें फिर वो कहाँ से आएंगे। मैं जो करता हूँ वो बात ये करता हूँ कि हमें जो इकोनॉमी है ना, इंडिविजुअल इकोनॉमी, लीस्ट इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, वो वाली इकोनॉमी को डेवलप करो। शहरों को बड़ा मत करो, छोटे से छोटा शहर रखो, छोटी से छोटी सड़क रखो, कारें भी ऐसे ही रखो भी जिसमें तुम, ठीक है, जैसे अब मैं एक ही आदमी ट्रैवल करता रहता हूँ, लेकिन मुझे कार के अलावा मैं किसी और चीज़ में जा ही नहीं सकता अगर अपने व्हीकल में जाना है। तो यहाँ पे कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल तो होता नहीं है। ठीक है, आजकल चलो साइकिल भी हो जाएगी, लेकिन सर्दियों में क्या करोगे फिर? 2 चीज़ें तुम मेंटेन करोगे, सर्दियों के लिए अलग, गर्मियों के लिए अलग। इसलिए जो है कि इंडिविजुअल इकोनॉमी को बूस्ट करो और शहर बड़े करने बंद करो, ये मैं कहता हूँ। और ठीक है, सरकारों को जो तुम अपने गांव से भी इकोनॉमी जनरेट कर रहे हो, वहाँ से भी कंट्रीब्यूशन लो लोगों का देश की इकोनॉमी के लिए। ये नहीं है कि भी हाँ भी खेती से हमने करना नहीं, और उसी का मिसयूज़ किया पहले की सरकारों में उनके मंत्रियों के द्वारा। वो खुद के ही खेती बाड़ी होती नहीं भी थी तो भी दिखा देते थे भी हाँ भी हमारी खेती बाड़ी है, टैक्स बचाने के लिए। अभी मेरे को लग रहा है 1-2 दिन पहले, जो 2-4 दिन पहले की वीडियो में बनाया कि भाई हम जिन नेताओं को चुनते हैं, हम कहते हैं ये हमारे बिहाफ पे देश चलाएंगे। जैसे एक संस्था को चलाते हैं तो मैंने वो सारा कुछ एग्जाम्पल दिया था भी कैसे हम को ज़रूरत होती है मैनेजमेंट के लिए। तो उसी तरह से ये मैनेजमेंट ही है देश का, एक मंत्री, प्रधानमंत्री जो भी हैं ये सारे। लेकिन करते क्या हैं
वो खुद ही लूटने बैठ जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा हमें आवाज़ें उठाते रहना ज़रूरी है, और प्रोपेगेंडा दूसरे देशों वाले जो फैलाते हैं उसके ऊपर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। और हम किस नेता को चुन रहे हैं, कहीं वो किसी बाहर का देशों का एजेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर वो बाहरी एजेंट होगा तो वो देश का क्या भला करेगा, वो हमारा क्या भला करेगा, वो तो खुद की तिजोरियां भरेगा। उसके लक्षण देख लो बस, क्या क्या है वो, कैसे है, क्या बातें करता है। तो चलिए दोस्तों, ये थी बातचीत, और मिलते हैं फिर आपको। बहुत गर्म हो गया कैमरा, शाम को। टेक केयर, नमस्ते। बहुत गर्म हो गया ये, क्यों गर्म हो गया भाई? 35, वाह, मुझे लग रहा है इंडिया का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने तो, टेम्परेचर ने। बाहर तो ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही वैसे। भोलेनाथ की जय हो। ये लो जी, क्यारियाँ क्यूरियाँ बन गई। अब एक चीज़ है, ये देखो कितने आज गर्मी हुई है तो पत्ते कितने बड़े हो गए। सुबह मैंने उसमें दिखाया था ना, छोटे छोटे से थे, और अभी देखो कितने बड़े हो गए। एक ही, अभी पूरा दिन भी नहीं हुआ। ये तो बेचारा इस पर नहीं निकल रहे यार, पता नहीं कब निकलेंगे। और इधर देखो, इस पे फूल भी आ गए, बताओ। बाप रे, फूलों से कैसे भर गए, कितना लग रहा है ना, वाइट वाइट। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं कल को। शिवरात्रि।